चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर जश्न चल रहा था और चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची जिसमें लगभग 11 लोग मारे गए और लगभग 27 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। आरसीबी के मार्केटिंग मैनेजर को अरेस्ट कर लिया गया। देखिए कहानी इतनी सी थी। आरसीबी ट्रॉफी जीतती है। जीतने के बाद स्टेडियम के अंदर जश्न मन रहा था। ठीक है, बाहर जश्न चल रहा था और बाहर मातम में तब्दील हो गया जश्न, क्योंकि जो कैपेसिटी थी स्टेडियम की उससे ज़्यादा लोग स्टेडियम के अंदर चले गए थे। उसके बावजूद ये अंदाज़ा, ऐसा कहना है वहाँ की सरकार का कि ये अंदाज़ा वो लगा नहीं पाए कि तकरीबन 5 से 6 लाख लोग बाहर इकट्ठा हो जाएंगे। जो फैंस फॉलोइंग थी आरसीबी की, जो विराट कोहली की फैंस फॉलोइंग है, वो उनको देखना चाह रही थी और 18 साल का लंबा सूखा खत्म हुआ था। अब बात विवाद इस पर है कि इसकी ज़रूरत थी, इसकी नहीं थी, ये होना था या नहीं होना था। सबसे बड़ी बात तो ये है, दुखद बात ये है कि जो जश्न था वो मातम में क्यों बदला। जब सरकार को ये पता है, जब अथॉरिटी को ये पता है, जब आप परमिशन दे रहे हैं किसी चीज़ के लिए भी, या आरसीबी मैनेजमेंट को ये पता है कि आप ये परमिशन ले रहे हैं, तो उसकी पुख्ता इंतजाम करने थे आपको। आपको देखो, सबसे बड़ा एग्जांपल बता दूं मैं, T20 वर्ल्ड कप जीत कर टीम इंडिया आई। जीतने के बाद मुंबई में जो भव्य समंदर, मतलब जहां देखो वहां लोग खड़े थे। ना मोबाइल के नेटवर्क काम कर रहा था, ना मैं खुद वहां मौजूद था, ना लाइव व्यू काम कर पा रहा था। हर जगह लोग भरे पड़े हुए थे। सारे जर्नलिस्ट हम जितने थे वो सब लाइव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारा इंटरनेट कनेक्शन काम नहीं कर रहा था। तो बहुत मुश्किलें हो रही थी। लेकिन वहां पर मुंबई पुलिस ने एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम के तहत पूरी बस आती है और वो अंदर स्टेडियम में जाती है। जबकि उस बस के ऊपर भारत के सारे स्टार खिलाड़ी थे, चाहे रोहित शर्मा हो, हार्दिक पांड्या हो, बुमराह हो, विराट कोहली हो, हर कोई इस बस में था। लेकिन आरसीबी की बस में कौन था? विराट कोहली। विराट फैंस थे, आरसीबी फैंस थे। यहाँ देखो, गलती किसकी है? ताली दोनों हाथ से बजी है। सवाल ये उठ रहा है ना, लोग ये पूछ रहे हैं गलती किसकी है। तो मैं ये कहूंगा गलती दोनों की है। मैनेजमेंट की गलती ये है कि बहुत शॉर्ट टर्म पे उन्होंने नोटिस दिया और तुरंत उन्होंने ये जश्न के इंतजाम किए हैं। दूसरी गलती ये है कि सरकार को परमिशन देनी चाहिए ही नहीं थी, और देनी थी तो वहाँ सुरक्षा बल मुहैया कराते हैं। रोड प्लान बनता कि कहाँ से टीम निकलेगी, टीम कहाँ तक जाएगी, स्टेडियम की कैपेसिटी क्या है, स्टेडियम में इतने बजे स्टेडियम खुलेगा, इतने बजे स्टेडियम का गेट लॉक कर दिया जाएगा। लॉक करने, आपको पता है 35,000 कैपेसिटी है तो 50,000 लोग अंदर आ सकते हैं। 1.5 लाख उससे पहले आप स्टेडियम बंद कर दीजिए। लोगों को पुलिस पहले ही वहाँ से जो बाहर थे उनको धीरे धीरे निकाल देती। तो एक रोड मैप बनता है। ये रोड मैप ना ही आरसीबी मैनेजमेंट के पास था, ना ही रोड मैप वहाँ की सरकार के पास था, जिसके कारण जो हुआ वो गलत हुआ। जो जश्न का माहौल था, विराट के फैंस के लिए जो जश्न की बात थी ना, वो मातम बदल गई। अमृत, एक बात सामने आ रही सोशल मीडिया पर, कई लोग लिख रहे हैं कि अंदर जश्न चल रहा था और बाहर मातम बन रहा था। मतलब बाहर कई लोगों की मौत हो गई, उसके बाद भी अंदर जश्न चल रहा था। इस पर भी कई लोगों ने सवाल खड़े किए हैं, जैसा भी आपने तस्वीर, या खिलाड़ियों को पता नहीं था कि बाहर। नहीं देखो, क्राउड इतना ज्यादा ना, मेरी खुद पर्सनली बातचीत हुई है खिलाड़ियों से, तो सबका ये कहना था कि अंदर की शोर इतना था कि आपको पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। बाहर स्टेडियम के बाहर क्या होगा ये कैसे मालूम चलेगा? मैं और आप लाइव कर रहे हैं, उस बिल्डिंग के बाहर कुछ हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? हम तो अंदर काम कर रहे हैं। वहां अंदर स्टेडियम के अंदर नहीं, नहीं, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। भगदड़ मचती है जब इतने लोग मारे जाते हैं। स्टेडियम के अंदर भगदड़ नहीं फोन मची है। फोन कॉल कुछ ना। स्टेडियम के अंदर भगदड़ नहीं नहीं, मैं मची है। बाहर की बता रहा नहीं, हूँ। वही बता रहा हूँ ना मैं। हाँ, हाँ। स्टेडियम के अंदर भगदड़ नहीं मची है। अभी बाहर 2 गाड़ी एक्सीडेंट कर जाए, कौन फोन करेगा मैं यहाँ पे कि गाड़ी एक्सीडेंट कर गई है? नहीं, फिर भी वो तो प्रशासन तो बता सकता है ना बस कि भैया बस बाहर, वहीं पे आ रहे प्रशासन हैं। को वहीं बताना चाहिए था ना। वहां पे क्या हुआ? हाँ, प्रशासन क्या बोल रहे, बताना चाहिए था। हाँ, यही तो नहीं बताया गया ना। और गलती कहाँ आ रही है? सरकार वहां पर साफ तौर पर है। देखो, अगर गलती हुई है, हाँ, किसी की तरफ से भी हुई है, हाँ। तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, ये नहीं, आप पनिशमेंट मिलना इसको चाहिए। गलती मानते हैं कि बाहर नहीं, 11 क्यों नहीं मानना चाहिए गलती? काफी भाई लोग मर 11 गए लोग और मर अंदर गए। जश्न चल रहा है 1 नहीं, घंटे। जश्न देखो, फिर 2 चीजों को मत हाँ। जोड़ना अलग, नहीं, गलत मैं नहीं चीज जोड़ है। रहा हूँ, प्रशासन को नहीं बताना नहीं, चाहिए लोगों ना को कि बताना बाहर चाहिए ऐसी घटना हो गई, अब रोक दिया जाए भैया। इसको। तो रोक तो किया गया ना। हाँ। जैसे इन्फॉर्मेशन अंदर पहुंची कि भाई अंदर बाहर हादसे हो गए हैं, प्लेयर ने शोक जताया। प्लेयर को नहीं अंदाजा था कि बाहर क्या चल रहा है। देखो, एक बात समझो, प्लेयर कोई भी होता है ना, वो मैनेजमेंट की गलती है। मैनेजमेंट अंदर ऑर्गेनाइज किया था ना, प्लेयर्स तो नहीं आए थे। प्लेयर्स को लाया गया था, डिविलियर्स को, क्रिस गेल को, सबको लेकर आया गया था। अंदर चला। देखो, प्लेयर्स को, उसमें मैं कहूंगा कि प्लेयर्स को जो लोग भी टारगेट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। प्लेयर्स को आप छोड़ दीजिए इसमें। प्लेयर्स के यहाँ से कोई गलती नहीं है। चलो ठीक है, गलती प्लेयर। है मैनेजमेंट की, हाँ। आरसीबी मैनेजमेंट की। आपको पता है मार्केटिंग हेड की उनके अरेस्ट किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है, पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं, जो कि होना बिल्कुल बनता था। जब आपको पता है कि ये आरसीबी विराट कोहली के जो फैंस हैं, ये सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, सुबह से स्टेडियम के बाहर खड़े हैं, उसके बावजूद अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे सिचुएशन, तो प्रशासन की पूरी फेलियर है यार। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ बिल्कुल। कि जो क्रिकेटर्स हैं, उनके फैंस आए थे जाहिर तौर पर, सब, चाहे वो विराट कोहली हो चाहे आरसीबी के फैंस हो, वो उनसे मिलने आए थे।
11 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं। ट्वीट कर दिया गया कि हमें काफ़ी दुःख है। क्या उनको मिलने जाना चाहिए था नहीं, प्लेयर्स बिल्कुल को? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। क्यों नहीं जाना चाहिए था? जब वो लोग क्यों नहीं उनके जाना लिए चाहिए था? बिल्कुल घायल लोगों से तो ये सब। नहीं, 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 इसमें प्लेयर्स को देखो होता क्या है ना, फिर आखिर ये भीड़ क्यों उमड़ी? हुँ, प्लेयर्स को देखने के लिए। फिर हुँ, वही प्लेयर्स बाहर पब्लिक प्लेस में घूम के जाके लोगों से मिलते हैं। हुँ, जब हादसे होते हैं तो सबसे पहले चीज़ें क्या होती हैं, चीज़ों का सामान्य करो। हुँ, आपको लड़ाई झगड़ा तो नहीं करना है ना, हाँ। प्लेयर्स को गोली तो नहीं मारनी है। नहीं, एक ये सांत्वना प्लेयर होती है ना अमृत की, एज़ अ कर्सी मिलने जाते हैं कि दुःख कि यार मैं आपके दुःख की घड़ी में मैं शामिल हूँ। तो देखो फिर मैं कह रहा हूँ, आप गलत जगह ट्रैक पे जा रहे हैं। प्लेयर्स को इसमें कोई मतलब ही नहीं है उन चीज़ों से। कोई मरे उससे मतलब नहीं है प्लेयर्स नहीं, को। नहीं, 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 फिर आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। हाँ। आप क्या कहना चाह रहे हो, विराट कोहली को गोली मार दी जाए? नहीं, हम ये थोड़ा नहीं, ना बोल विराट रहे हैं। कोहली को बीच चौराहे पे लाके नहीं, फांसी नहीं, दिया हम जाए? मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैंने विराट कहा कोहली क्या जिसके कह रहा साथ है बताओ? नहीं, जिसके साथ ये घटना घटित हुई है, हाँ, उस बिल्कुल कम हुई से है। कम जाना चाहिए ना कि हाँ। सीएम जा रहे हैं ना, डिप्टी सीएम मिल रही है ना, प्रशासन मिल रहे हैं ना। विराट कोहली के जाने से अगर वो 11 लोग जिंदा हो जाएंगे या फिर टीम के किसी खिलाड़ी के जाने से जिंदा हो जाएंगे, खिलाड़ी खुशी खुशी जाएंगे यार। तो आप ये कहना चाहते हैं घटना होती रहे, खिलाड़ियों के लिए, प्लेयर्स के लिए आते रहे, लोग मरते रहे पर कोई जाए नहीं उनसे मिलने? अच्छा चलो मैं तुमसे सिंपल से एक बात पूछता हूँ, हाँ, आप काम कर रहे हो यहाँ पे, हाँ, ठीक है, आप चीजें कर रहे हो, हुँ, लेकिन आपके ऊपर अथॉरिटी तो होगी ना कोई। हुँ, अगर आप मनमाना काम करोगे तो हुँ, अथॉरिटी आपको क्या करेगी? पनिश करेगी। बिल्कुल। सेम चीज वहां पर भी है। हुँ, विराट कोहली एज अ प्लेयर खेला, हुँ, ट्रॉफी जीती। हुँ। विराट का ही नाम हम क्यों ले रहे हैं? बहुत सारे खिलाड़ी हाँ, बहुत आरसीबी में सारे खिलाड़ी प्लेयर्स हैं। हैं। हाँ। रजत पाटीदार का नाम ले रहा हूँ मैं, कप्तान का नाम ले रहा हूँ। वो तो कप्तान भी नहीं है आरसीबी के। हुँ, वो कैसे फैसला लेंगे कि नहीं टीम टीम को बस में जाना चाहिए? टीम को ना ही विराट मैनेजमेंट में है, ना ही विराट कप्तान है। हुँ, ये कप्तान का काम है, ये मैनेजमेंट का काम है, ये कोच का काम है। हुँ, तो विराट कोहली तो इन तीनों में से कहीं नहीं है। हुँ, तो इसलिए तो विराट कोहली को जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो गलत टारगेट कर रहे हुँ, हैं। जहां तक बात रही कि विराट मिलने क्यों नहीं गए, हुँ, भाई पहले ही फैंस नहीं संभल रहे, लोग वहां नहीं संभल रहे हैं। विराट और कहीं पब्लिक प्लेस में उतर के चले गए होते तो और कांड हो जाता। हुँ, अच्छी बात है, समझदार लोग यही करते हैं कि शांति से रहते हैं। हुँ, विराट जो करना है मैं आपको बता दूं, विराट कोहली हर खिलाड़ी जितने लोग हुँ, की ये मृत्यु हुई है, जो लोग घायल हुए हैं, उनको मदद बिल्कुल दी जाएगी। हुँ, आरसीबी फेडरेशन बिल्कुल मदद देगा उनको। हुँ, प्लेयर्स बिल्कुल उनके लिए हैं। हुँ, किसी को कोई खुशी नहीं है। आप क्या कोई जश्न का विजुअल देख रहे हैं? हुँ। हादसे के बाद से आप मुझे एक विजुअल बताइए या एक इंस्टाग्राम या एक ट्विटर आईडी बताइए एक्स पे कि विराट जश्न मना रहे हो या आरसीबी की टीम जश्न मना रही हो। नहीं, इतने बड़े जश्न के बाद इतने बड़े हादसे के बाद अगर कोई जश्न मनाए तो मूर्खता तो होगी ना, वही ये तो मैं वो कह रहा हूँ पॉसिबल ना, है, तो सामान्य व्यक्ति भी नहीं ये करेगा ना। बस यही आप अपनी बात खुद कह रहे हो। हाँ, जब ये चीज हो गई, जब समझ में लोगों को आ गया कि ये गलत हो गया है उनसे, ये नहीं होना चाहिए था, उसके बाद नहीं हो रहा है। गलती तब करती टीम कि उसके बाद भी जश्न चालू होता। हुँ, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, गलती किसकी है? गलती अथॉरिटी की है। आपने परमिशन दिया, परमिशन देने के बाद आपने चीजों को लाइन अप नहीं किया कि भाई इतनी क्राउड वहां आ जाएगी, इनको हुँ, अंदाजा नहीं है। खुद हुँ, डिप्टी सीएम कह रहे हैं वहां पे ना हुँ, कि मुझे नहीं अंदाजा था कि इतने लोग आ जाएंगे, इतनी भीड़ आ जाएगी। हुँ, पुलिस के पास कोई रोड मैप नहीं था। हुँ, ट्रैफिक पुलिस के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी कि कितने लोग आएंगे, कहाँ हुँ, से जाएंगे, कैसे निकलेगा। फायर ब्रिगेड की टीम होती है, एम्बुलेंस होते हैं, कई मेडिकल टीम होती है, उस तरह की व्यवस्था नहीं की गई थी। हुँ, तो ये जो गलती है कि सरकार कह रही है, लोग कह रहे हैं आरसीबी गलती है, लोग कह रहे हैं कि सरकार की गलती है। गलती सबसे पहले सरकार की आती है। हुँ, कर्नाटक सरकार में, बेंगलुरु में हुआ ये है। तो जो वहाँ सीएम हैं, जो डिप्टी सीएम हैं, जो वहाँ पे अथॉरिटी इंचार्जेस हैं, हुँ, जो पुलिस विभाग के इंचार्ज हैं, जो आपकी सबसे पहले गलती है हुँ, कि आप मैनेज क्यों नहीं कर पाए। हुँ, मैनेज नहीं कर पाते हुँ, और उसके बाद अब आरसीबी को कहते हैं कि नहीं हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। हुँ, उसके बाद अगर ये होता तो मैं कहता कि बिल्कुल खिलाड़ियों को भी जेल में बंद कीजिए। हुँ, उनको तो पता ही नहीं है करना क्या है। उन्हें बताया गया कि भाई हम जीत गए हैं, इसका जश्न मनेगा। और देखो 18 साल बाद मैं भी जीतता, अगर मैं भी कोहली की जगह होता या किसी खिलाड़ी की जगह होता तो मैं भी जश्न मनाता, मैं भी बिल्कुल जाता। लेकिन हादसे हो जाएंगे किसी ने नहीं सोचा था। कश्मीर भी लोग घूमने ही गए थे, हुँ, उन्हें थोड़ी पता था कि नहीं मैं जाऊंगा तो मृत्यु हो जाएगी हमारी, कुछ हो जाएगा, हादसा हो जाएगा। चीज़ें हुई, हुँ, फिर उसको सही किया गया कि आगे से ना हो, हुँ, परफेक्ट प्लान बना। सेम चीज़ वही है हुँ, कि आपने जो गलती की है उससे सीख कैसे रहे हैं। हुँ, तो इसमें प्लेयर्स को टारगेट मत कीजिए, इंडिविजुअल को टारगेट मत कीजिए। बिल्कुल एक गलती है, आरसीबी मैनेजमेंट की गलती है और वहाँ के सरकार की गलती है, प्रशासन की गलती है। तो जो वहाँ बन सकता है वो कीजिए और दुआ कीजिए जो लोग घायल हैं वो रिकवर करें और जो लोग नहीं हैं उनकी आत्मा शांति के लिए दुआ कीजिए। एक बात ये है कि बीसीसीआई के कुछ अधिकारी कहते हैं कि हमको बीसीसीआई बीसीसीआई के, तो कि हमें कुछ पता ही नहीं है कि जो नहीं, बिल्कुल यहाँ देखिए मतलब ये बीसीसीआई जो प्रोग्राम हो रहा है हमें नहीं पता है इसका। बिल्कुल क्या ऐसा आईसीसी, ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। ये स्टेट क्रिकेट हुआ, हुँ, ठीक है। आईपीएल, जिस दिन आईपीएल फाइनल का आखिरी बॉल खेला गया, हुँ, जिस दिन आईपीएल फाइनल की ट्रॉफी दे दी गई, हुँ, उस दिन आईपीएल ऑफिशियली ओवर हो गया। हुँ, ऑफिशियली ओवर होने का मतलब ये भी है कि आईपीएल कमिश्नर धूमल साहब से भी अगर पूछोगे आप, उनकी भी गलती नहीं है, टेक्निकलिटी ये है। ये बेंगलोर फ्रेंचाइजी की और वहाँ की सरकार, ये इन दोनों को है,
इन दोनों को बताना पड़ेगा, इन दोनों को जवाब देना पड़ेगा, गलती उनकी है। बीसीसीआई का आईपीएल पे सिर्फ इतना हक है कि वो आईपीएल की पूरी गवर्निंग बॉडी अलग है, बीसीसीआई की पूरी गवर्निंग बॉडी अलग है। बीसीसीआई आईपीएल ज़रूर हमारा बीसीसीआई के अंडर चलता है लेकिन जो फैसले होते हैं फ्रेंचाइजीज के, वो इंडिविजुअल फैसले होते हैं। ये डोमेस्टिक क्रिकेट है यार, हम लोग हाइप इसको दे रही है, एक डोमेस्टिक लेवल का सर्कल बना क्रिकेट बनाया गया। लेकिन इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, इसमें हाइप इतना बड़ा है कि आपके सारे इंडियन प्लेयर खेलते हैं, तो उसको आप इंटरनेशनल लीग समझ के चल रहे हैं। तो ये पहले क्लियर कर लो कि बीसीसीआई जो आईपीएल है वो आपका डोमेस्टिक एक लीग बना हुआ है, उसमें इंटरनेशनल खिलाड़ी खेलते हैं, तो इसलिए उसको हम इंटरनेशनल लीग के तौर पे देखते हैं कि भैया वर्ल्ड के सबसे बड़े लीगों में शामिल हो चुका है, शुमार हो चुका है। तो ये क्लियर है। तो इसमें जो आप कह रहे हैं कि बीसीसीआई बिल्कुल नहीं है, हाँ, लेकिन अब आईपीएल को, बीसीसीआई को इस हादसे के बाद से अलर्ट होना पड़ेगा, रूल्स बनाने पड़ेंगे कि किसी भी फ्रेंचाइजी को हो जश्न मनाने का हक किसी को भी है। आप ट्रॉफी 5वीं बार जीते, पहली बार जीते, छठी बार जीते, 7वीं बार जीते, आपका हक है। गुजरात की टीम ने भी जश्न मनाया था, मुंबई की टीम ने भी जश्न मनाया था, लेकिन एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को आप फॉलो करें, आपके जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करें, तो चीज़ें अच्छी से होती है। टीम इंडिया भी वर्ल्ड कप जीत कर आई थी, टीम इंडिया की मुंबई में, मैं उस जगह मौजूद था बांद्रा पे, वहाँ भी भीड़ थी, वहाँ भी लोगों को दिक्कतें हुई, सफोकेशन हुआ, तो उनको तुरंत मुहैया कराया गया जो भी ट्रीटमेंट उनको था। तो वो फैसिलिटी थी ना, वहाँ पर अरेंजमेंट थे ना, वो सरकार करेगी ना अरेंजमेंट। तो उसी तरह सरकार की फेलियर रही है। आरसीबी मैनेजमेंट ने इतना नहीं सोचा था कि मेरे एक ट्वीट से, या फिर मैं इसको कवर अप नहीं कर रहा हूँ, गलती उनकी भी है, पूरी गलती आरसीबी मैनेजमेंट की भी है, लेकिन अंदाजा उनको नहीं था कि भाई साहब ये क्रेज है बेंगलुरु में आरसीबी का कि 5 लाख 6 लाख लोग स्टेडियम के बाहर खड़े हो जाएंगे। और ये कमिश्नर को भी सस्पेंड कर दिया गया है प्रशासन ने। कार्रवाई हाँ। जो है अब वो तो बिल्कुल होनी चाहिए, मैं खुद कह रहा हूँ आरसीबी मैनेजमेंट पे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर सच सामने तो आए। क्या ये प्लान था, पुलिस को बताया गया, नहीं बताया गया, कैपेसिटी क्या बताई गई, क्या रोड मैप बना था उनके प्लान का, जो आप कह रहे थे कि जश्न बनेगा, चीज़ें रोड मैप में होती है ना, हवा में तो होती नहीं है, कागजों पे होंगी, पेपर वर्क के लिए परमिशन के लेंगे, ओरल तो होता नहीं है। हर विभाग में आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो क्या ये परमिशन लेटर दिए गए थे कि नहीं, क्या सुरक्षा मांगी गई थी कि नहीं, क्या पुलिस ने ये बताया था कि हाँ भैया हम 6 लाख लोग, 5 लाख लोग, 3 लाख लोग के लिए रेडी हैं, हम इतने प्लेयर आपको दे सकते हैं, इतनी सुरक्षा व्यवस्था कर सकते हैं, इतने पुलिस दे सकते हैं। अगर नहीं कर पाए थे तो नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ जो हुआ बहुत गलत हुआ है, ये होना नहीं चाहिए। ये आईपीएल के फ्रेंचाइजीज को सीखना चाहिए। आप ये गलती बवंडर आपने कर दी है, पूरा जश्न खराब कर दिया यार। अपने पूरे आईपीएल 2 महीने जो टीम वेट करती है, 18 साल वेट करी है, जो जीती है, उसका पूरा अपने मतलब जश्न के खत्म कर दिया, अपने द एंड कर दिया आईपीएल का। मौज मस्ती सारी खत्म हो गई आईपीएल की। कोई प्लेयर जश्न नहीं मना रहा, कोई अधिकारी खुश नहीं है इस हादसे से, ना फैंस खुश है, ना मैं खुश हूँ, ना आप खुश है। लेकिन कहानी इतनी सी है कि जो गलत है, जिसने गलती की है, आप उसको पकड़ो, आप उसको टारगेट मत करो जिसकी कोई गलती है ही नहीं यार। आप कह रहे हो कि मैदान के अंदर प्लेयर थे, बाहर भाई विराट कोहली तो यार एमएस धोनी को फोन उठाते नहीं है, विराट थोड़ी फोन ले घूम रहे हैं, बाहर के लोकल नंबर पे छपा हुआ उनका कि लोकल लोगों ने फोन कर दिया, अरे भैया बाहर हादसा हो गया। ऐसा नहीं होता है। जैसे इन्फॉर्मेशन मिली, सुरक्षा मुहैया कराई गई, सारे खिलाड़ियों को साइड किया गया, वहाँ व्यवस्था बैठाई गई कि भैया तुरंत पहले हॉस्पिटल पहुंचाइए, जो लोग घायल हैं, जिस तरह की ट्रीटमेंट देनी है ट्रीटमेंट दिया जाए। तो ये होता है। चलिए, आरसीबी के जश्न में लगभग 11 लोगों की मौत हुई और 27 से अधिक घायल हो गए। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाए कि प्लेयर्स घायलों से मिलने क्यों नहीं गए और मृतकों के परिवार वालों से मिलने क्यों नहीं गए। हालांकि अमृत ने पूरी बात बता दी है कि अगर खिलाड़ी उनसे मिलने जाते तो लॉ एंड ऑर्डर और बिगड़ सकता था, स्थिति और बुरी हो सकती थी। इसलिए वो खिलाड़ी, चाहे वो विराट कोहली के ऊपर सवाल उठा रहे हों, चाहे वो आरसीबी के अन्य खिलाड़ियों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आपको जवाब मिल गया होगा। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता, स्थिति और बुरी हो जाती, इसलिए खिलाड़ी घायलों से और मृतकों के परिवार से मिलने नहीं गए। हालांकि अमृत ने एक बात और बोली कि जो घायल और जो मृतक के परिवार हैं उनको सहायता जरूर मुहैया कराई जाएगी।